सबसे पहले तो मैं तथागत बुद्ध और बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय, आदाब। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ सवालों पे चर्चा कर ली जाए, क्योंकि हर किसी कार्य के लिए कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कभी कोई क्रिया नहीं होती। तो एक तो इस कारण को समझने की जरूरत है कि भारत में जो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग हैं वो बौद्धों से भी नफरत करते हैं, वो इस्लाम को मानने वाले लोगों से भी नफरत करते हैं, वो सिख धर्म को मानने वाले लोगों से भी नफरत करते हैं, वो ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों से भी नफरत करते हैं, वो हर उस व्यक्ति से नफरत करते हैं जो मानवता की और इंसानियत की बात करता है, जो न्याय की बात करता है। तो इस नफरत के कारण क्या है? क्योंकि जब तक हम बीमारी का इलाज करने तो चल पड़े, हम सब कह रहे हैं हम बीमार हैं, लेकिन बीमारी का असल कारण को जाने बिना अगर आप दवाई खाएंगे तो क्या इलाज हो जाएगा? जब तक बीमारी का असल कारण न पता चले तब तक मुझे लगता है कि इलाज नहीं होगा। ये लड़ाई बेसिकली विचारधारा की है और ये लड़ाई आज की नहीं है। ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी लिखी है और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तो पूरा इतिहास बताया, शूद्र कौन और कैसे, और बाकी भी आप सबने पढ़ा होगा। आप सब लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, मुझसे बड़े भी हैं, मुझसे ज्यादा अनुभवी भी हैं। मैं तो एक छोटा सा बाबा साहब का सिपाही ही हूँ जो उसने समता सैनिक दल के एक सिपाही के तौर पे पूरे देश में काम किया, लेकिन लोग लिमिटेड लोग जानते थे। एक मंत्री की कुर्सी मिशन मूवमेंट के लिए त्याग दी तो अब पूरे देश में और दुनिया में लोग जानने लगे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है हमारे समाज के लिए कि हम जो आदमी पूरा जीवन दे दे समाज के लिए, अपना सब कुछ दे दे, उसको नहीं जानते, उसको इज्जत नहीं देते। लेकिन एक एमपी एमएलए मंत्री के गले में सब माला डालते हैं, सब उसको इज्जत देते हैं, सब उसको सुनने के लिए आते हैं। हमें सच्चे अम्बेडकरवादी की जरूरत है, लेकिन इस अम्बेडकरी मिशन को जानना और समझना इतना आसान भी नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर अगर हमारे लिए अपना पूरा जीवन लड़ाई न लड़ते, इस लड़ाई में हालांकि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया, इस लड़ाई में उन्होंने अपने 5 में से 4 बच्चे गंवा दिए, जवान पत्नी माता रमाबाई गंवा दी, पूरा जीवन अपना जला दिया। सोचो अगर वो हमारे लिए ना लड़ते तो जो हमारे ऊपर पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, क्या हम पढ़ाई लिखाई कर पाते? पहली बात तो पढ़ाई नहीं कर पाते। दूसरी बात, अगर वो रिजर्वेशन की व्यवस्था, और रिजर्वेशन भी हर क्षेत्र में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन, आपने डिग्री ले ली, उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन और साथ में पॉलिटिकल रिजर्वेशन। यानी हम लोग अगर पढ़ पाए तो बाबा साहेब की वजह से, हम लोग अगर जज, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन पाए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से, हम लोग अगर विधान परिषद या ग्राम प्रधान, निगम पार्षद, एमएलए, एमपी और मंत्री बन पाए तो वो भी बाबा साहेब की वजह से। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की बजाय मैं पूछना चाहता हूँ, सब कुछ ही तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया, हमने क्या कमाया? हमारे यहाँ का क्या कंट्रीब्यूशन है? हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देकर गए, हम सबके रहते हुए वो छिन गया, 70% छिन गया। हम उस जो बाबा साहेब दे के गए उसे बचा के नहीं रख पाए। अगर अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए, अपने अपने बारे में सोचे, तो लगेगा कहीं ना कहीं हमने अपनी भूमिका के साथ धोखा किया। हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ, उनके विचार के साथ धोखा किया। हम क्या थे? ना पढ़ सकते थे, ना संपत्ति रख सकते थे, ना व्यापार कर सकते थे, ना जुल्म के खिलाफ बोल सकते थे। बहन बेटे की इज्जत लुट जाती थी तो भी बोल नहीं सकते थे, बोलने पे हत्या हो जाती थी, गांव की गांव बस्तियां जला दी जाती थी। उस गुलामी से एक अकेले आदमी ने
हमें बाहर निकाला और हम सब मिलकर जो वो देकर गए उसको भी बचा के ना रख पाए। ये सब्जेक्ट आज ऐसा है जिस पर पूरे दिन मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीजों पे पहले खूब अध्ययन किया। मैं 55 साल का हूँ और जब 9th क्लास में पढ़ता था 82 में, तब से इस मूवमेंट में ही काम कर रहा हूँ। जमीन का मालिक कोई भी हो, मजदूरी करके फसल कौन उगा रहा है? SC ST OBC का आदमी, मजदूर आदमी, गरीब आदमी। जितनी मिल चल रही है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, मालिक कोई भी हो, मशीन को चला कौन रहा है? ये गरीब आदमी। ठीक है, जितने रोड बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, मालिक उसका कोई भी हो, बना कौन रहा है? मजदूर तो हमारा आदमी। रुई उगाता है, कपास उगाता है हमारा आदमी, धागा बनाता है हमारा आदमी, कपड़ा बुनता है हमारा आदमी, सिलता है हमारा आदमी। तो अगर हमारे छूने से अपवित्र हो रहा है तो खाना खाना बंद करो, ये फसल तो हम उगा रहे हैं। कपड़े पहनना बंद करो, ये कपड़े तो हम बना रहे हैं। जूते चप्पल पहनना बंद करो, मरे हुए जानवर की खाल उतार के उसको गला कर कलर करके उससे जूते चप्पल हम बना रहे हैं। जूते चप्पल पहनना बंद करो, नंगे कर रहना शुरू कर दो। अस्पतालों में इलाज कराना बंद करो, कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाना बंद करो, क्योंकि अस्पताल का निर्माण हम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज का निर्माण हम कर रहे हैं, तो वहां इलाज क्यों करा रहे हैं? वो तो सारे पवित्र कर चुके हैं। या जिस मंदिर में आप पूजा अर्चना करते हो, उसमें जो मूर्ति रखी है भगवान की, पत्थर पे उल्टा पैर रख के, एक हाथ में छेड़ी एक में हथौड़ी लेकर उस पत्थर को तराश के मूर्ति भी हम बना रहे हैं। तो तुम्हारी तो भगवान का निर्माण भी हमने किया, मंदिर में उसको स्थापित भी हमने किया, और करने के बाद कह रहे तुम बाहर निकल, भगवान पवित्र हो जाएंगे। तुम्हें अकल कब आएगी? किससे मांग रहे हो? जिसको तुमने बनाया उसको तुम्हें क्या देगा? जिसको तुमने बनाया है वो तुमको क्या देगा? तो सब कुछ आप करते हो, मेहनत आप करते हो, देश के निर्माण आपने किया, इस देश की मिट्टी में आपका खून है। आप अपनी ताकत को पहचानो। आप लोग अपनी ताकत नहीं पहचान रहे, अपने एसेट को नहीं पहचान रहे। आप एसेट हैं। इस देश की हर चीज को निर्माण आपने किया है। सरकारों को हम बना रहे हैं क्योंकि वोट हम डाल रहे हैं। वोट हमारे पास, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा एक आंसर हम कह गए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी मिल रही है क्या? संख्या तुम्हारी भारी, सब कुछ उनके पास। क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिमाग पर ताले लगा लिए। हम किसी की सुनेंगे नहीं, किसी की मानेंगे नहीं। हम अपने महापुरुषों की नहीं मानेंगे। राजेंद्र को तुम कौन होते हो? तुम किसके मूली हो? हम तो अपने महापुरुषों की नहीं मानते, तो तुम्हारे क्यों सुनेंगे हम? तो भैया फिर गुलाम बने रहो, पिटते रहो, पढ़ाई भी जाएगी, नौकरी भी जाएगी, सब कुछ जाएगा, फिर से गुलाम बनने वाले हो। आने वाले 10 से 15 सालों में हमारे आने वाले बच्चे गुलाम हो जाएंगे। आपसे सवाल पूछेंगे, जब बाबा साहब ने सब कुछ दिया, तुम सबने उसे बचा के क्यों नहीं किया? जब वो छीन रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम अपने बच्चों से आंखें मिला पाओगे? नजरें मिला पाओगे क्या अपने बच्चों से? शर्म नहीं आएगी आपको? आपको लगेगा नहीं कि मैंने गद्दारी किया बाबा साहब के साथ, मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? कभी तो सवाल आपके मन में पैदा होगा जब मरने के नजदीक होगे, बिस्तर पे पड़े होगे और अपने बारे में सोचोगे मैंने क्या क्या काम किया, अच्छा क्या किया, बुरा किया। तो आपकी आंखों में उस वक्त आंसू होंगे कि मैंने बाबा साहब के साथ गद्दारी की, मैंने अपने समाज के साथ गद्दारी की। मैं अगर ईमानदार होता उस वक्त, मैं अगर बाबा साहब का कहना मान के समाज के हक अधिकार के लिए लड़ा होता, तो आज मेरे बच्चे गुलाम ना होते। मैंने तो अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। सफलता मिले असफलता मिले इसकी कोई चिंता नहीं है। वैसे तो असफलता की बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता हम सफल होंगे। मुझे लगता हम सफल होंगे, हम 100% सफल होंगे, क्योंकि अभी आपका स्वाभिमान इतना नहीं मर गया है कि आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी को इज्जत लूटता रहे, आप चुप रहे। आंखें खोलो, आंखें तो खोलो। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। आज लड़ लो, कल लड़ लो, 1 साल बाद लड़ लेना, 2 साल बाद लड़ना, लड़नी आपको पड़ेगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा जिंदा नहीं होंगे, कांसीराम साहब दोबारा जिंदा नहीं होंगे। ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। इसलिए हमने संकल्प किया, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। SC ST OBC माइनॉरिटी सबको एकजुट करना है,
क्योंकि हमारा खून एक है, हमारा दर्द एक है, हमारी दवाई एक है। सबको एकजुट करके लेकिन न्याय की भावना मन में रखो। ये नहीं है कल को ताकत आपके हाथ में आ जाए, आप भी अन्याय शुरू कर दो, फिर किससे बचाएंगे? फिर किससे बचाएंगे? इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फिलोसफी को पढ़ना और समझना और फिर उसको अपने आचरण में उतारना। जब तक आचरण में नहीं उतारे, अदरवाइज तो सबसे ज्यादा मूर्तियां बाबा साहब की लगती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की बनी हैं और सबसे ज्यादा मूर्तियां बाबा साहब की टूटी हैं। और हम सभी कहते हैं बाबा साहब को मानते हैं, तो वही बाबा साहब की बात को कब मानोगे? बाबा साहब को तो मानते हो, बाबा साहब की बात को कब मानोगे? जो विचारधारा वो देकर गए वो इतनी मजबूत है, उस विचारधारा को मनुवादियों ने पकड़ लिया और सत्ता पे काबिज हो गए। आपने नहीं पकड़ा, आप फिर से गुलाम होने जा रहे हो, हैं? आपने नहीं पकड़ा, आपका इस्तेमाल हो रहा है। तो अपने बच्चों को आप सिर्फ एक बात तय कर लो, पूरा समाज, पूरा SC ST OBC तय कर ले, माइनॉरिटी नहीं बोल रहा, SC ST OBC तय कर ले, हम अपने बच्चे को किसी धार्मिक जुलूस में नहीं जाने देंगे, हम अपने बच्चों को RSS बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में नहीं जाने देंगे। आप देखना 2-3 साल के अंदर ही लड़ाई जीत जाओगे, लड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपने इतना सम्मान किया और इतने ध्यानपूर्वक सुना। बोलने को ऐसा सब्जेक्ट है, पूरे कई घंटे लगातार बोल सकता हूँ। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं बुद्ध के जीवन के, बाबा साहब के जीवन के, ज्योतिबा फूले जी के जीवन के, नारायण गुरु जी के, पेरियार जी के, उद्योग जी के, वसावा जी के, सबके एग्जाम्पल देते चले जाएंगे तो पूरे कई दिन लग जाएंगे। इतना बड़ा हमारा चिंतन हमारे पास है। हमें तो गर्व होना चाहिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी रिच है। भारत से नहीं पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, भारत से बाहर किसी ने हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं किया। भारत का धर्म केवल बौद्ध धर्म है जिसको दुनिया ने स्वीकार किया, कि पूरी दुनिया ने। और भाई अब से 2000 साल पहले तो चाहे कोई आदमी ईसाई बन गया, चाहे सिख बन गया, चाहे मुस्लिम बन गया, अपने पूर्वजों को याद करो तो 2000 साल पहले हम सबके बुजुर्ग सारे पूर्वज हमारे बौद्ध थे। पर कम से कम चलो बौद्ध बनो मत बनो, जो ईसाई है वो ईसाई रहे, जो इस्लाम को मानता है इस्लाम को मान ले, जो बुद्ध को मानता है बुद्ध को मान ले। विचारधारा तो एक ही है, पढ़ लो, सब में बात तो एक ही है कि हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को मानते हैं। ये बात तो तीनों में है या नहीं है? इस बात को मान लो, कम से कम जो लिखा उसी को मान लो, उसको भी तो नहीं मान रहे हो। हमारी लड़ाई हमें लड़नी है, कोई लड़ने नहीं आएगा। फिर से किसी अवतार की उम्मीद मत करो, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। संगठन कितने भी, ये भी मत कहो कि सारे एक होंगे तभी हल निकलेगा। हजारों संगठन है, हिंदुओं के हजारों संगठन है, लेकिन वो मुद्दे पे एक हो जाते हैं। हमारे भी हजारों संगठन है, मुद्दे पे क्या हम एक नहीं हो सकते? जो दूसरों के पास बुरी चीज है उसे मत ग्रहण करो, पर जो दूसरों के पास अच्छी चीज है उसे ही ग्रहण कर लो। ये तो अच्छी चीज है कि वो सारे मुद्दे पे एक हो जाते हैं, ये वाली सीख लो। ये सीख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि रास्ता निकलेगा। मैं मन बना चुका हूँ पूरे देश में इससे बहुजन समाज को। बहुजन समाज जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब SC ST OBC और माइनॉरिटीज, तमाम वो लोग जिनका उत्पीड़न हुआ, जिनका शोषण हुआ, जिनकी हकमारी हुई है, उनको एकजुट करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस पे काम करना है और अपना जो हक छीना वो वापस लेना है। जो बाबा साहब ने दिलाया था उसको पूरे को प्रिजर्व करना है हमें। इसके लिए हमको सबको ईमानदारी से काम करना चाहिए। आप लोग जो लोग तैयार हो जुड़ते चले जाएं, जो तैयार ना हो तो आप समझ लेना, इधर से सुन के इधर से निकाल देना, बात खत्म होगी। आज मुलाकात होगी तो मिलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इस सिद्धांत पे चलना चाहे उनको बार बार मिलना पड़ेगा। हम लड़ेंगे, हम जीत देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।